एक बार सेवक वाणी पढ़ ली, फिर पूछ रहे हैं गुरु जी से सेवक वाणी तो पढ़ ली, अब और क्या करें, ये है वाह वाह करी रह गए, ऐसे करोगे तो यहीं रहोगे। करे चढ़े सो पहुंचे ऐन, ये तो बार बार गाने के लिए है, बार बार ध्याने के लिए है। जपत हरिवंश, और हरिवंश वाणी, सेवक जी महाराज कह रहे जो वाणी है ना, ये भी जपने के लिए ही है। जैसे मंत्र बार बार जपा जाता है, ऐसे ये वाणी है। और आप इसका हो सके तो स्वयं अनुभव करो, जितनी बार आप गाओगे, सुन मेरो वचन छबीली श्री राधा, तै पायो रस सिंधु अगाधा। जितनी बार आप गाओगे उतनी बार आपको नवीन ही अनुभव होगा। एक ही सवैया या एक ही कवित्त, ऐसी है ललित प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी, डीठ हूं न ठहरात, कैसे कै निहारिए, जाकी परछाई पे कोटि कोटि चंदरू, दामिनी भामिनी काम, कोटि कोटि वारिये। अब जितनी बार गाओ उतनी बार वो जो प्रिया जी की ललित छवि है उसमें कुछ नवीनता आपको अनुभव होगी। ये ध्रुवदास जी की वाणी की सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि जिस रूप का वर्णन ये शब्द कर रहे हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, वो रूप क्षण क्षण में नवीन ही है भाई, और वस्तुतः ऐसा ही है। आप देखो, एक प्रकार से श्री महाप्रभु जी तो केवल 84 पद कहकर गए। अगर सिद्धांत के पद हम मिला लें तो 108 पद हैं। 4 दोहा को मिलाकर 108 पद है, एक माला पूरी होती है। उसी में सिद्धांत भी कहा और उसमें महाप्रभु जी ने रस का गान भी किया है। उन्हीं को आधार बनाकर, और आप देखो कितना विपुल साहित्य राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रकाशित हुआ है, कितना विपुल साहित्य है। अकेले 4.25 लाख पद तो चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी के ही मिलते हैं। पूरे जीवन में तो व्यक्ति सूची भी नहीं बना सकता जितना जितना साहित्य उपलब्ध है। रसिकों ने कितना ही रस गाया है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। आप कभी ऊब ही नहीं सकते, मन कभी इससे उपरत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा का रस, आत्मा का सुख छिपा है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि एक मंत्र को, उसमें जितने वर्ण हैं 4 लाख गुना करके जब तो पुरस्चरण होता है, मंत्र सिद्ध होता है। ऐसे ही ये पद भी मंत्र हैं। सूरदास जी ने कहा श्री गोस्वामी जी के लिए, बोले उनकी कविता कविता नहीं है भाई, मंत्र है, भगवान से मिलाने वाली है। और मैंने आपसे कल ही कहा था, मंत्र का अर्थ क्या होता है, किस लिए होता है मंत्र? कह रहे मननात् त्रायते इति मंत्र है, जो मनन करने पर त्राण दे, मन के क्लेश को दूर करे, वो मंत्र है। तो 84 का पद मंत्र नहीं है, ध्रुवदास जी की वाणी मंत्र नहीं है, मंत्र ही तो है। बहुत बहुत ऊपर के धरातल पर जब आप खड़े होते हैं ना, तब आपको लगता है भाई ये नाम है, अब ये मंत्र है, अब ये मंत्र है। थोड़ा आप उपासना में जब प्रवेश करते हो ना, ये सब भाई कर्मकांड आदि में तो ठीक है, कौन से देवता के लिए कौन सा मंत्र है, उसका कौन ऋषि है, उसकी क्या विधि, ये सब बात वहां तो ठीक है। यहां तो वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहु और, यहां तो सहचरियां दिन रात एक ही बात का चिंतन मनन करती है ना, और वो क्या है? प्रिया लाल का सुख। यहां तो उपासना का मंत्र क्या है? तत्सुख सुखित्वम, यही उपासना का मंत्र है। इसी का मनन करने से त्राण है। जब तक अपने सुख का विचार करो तब तक हाय हाय है। जैसे प्रियालाल के सुख का विचार करने में लगो, उस क्लेश से छुटकारा है। तो ये मंत्र हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए सब प्रकार के अन्य विचारों का त्याग करते हुए मनसा वाचा कर्मणा, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, और श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। और ये प्रसाद आज आपको मेरी ओर से नहीं, ये प्रसाद आज आपको श्री हनुमान जी की ओर से मिल रहा है। मैं तो खुद ही आश्चर्य में पड़ा हूं। कभी कभी ऐसे लगता है ना, भले वो लेश मात्र ही वो भाव हो कि भाई हमको सुनाना है, हम सुना रहे हैं। आज पता चल रहा है ना हमको सुनाना है ना हम सुना रहे हैं। यहां तो प्रोग्राम करने वाला कोई और होता है, और इसी में सुख है भाई। हम तो यंत्र बनकर पड़ जाएं, फिर वो बजाने वाला उस यंत्र पर बजाए अपना मनचाहा संगीत।
मैं यद्यपि प्रयास पूर्वक कभी ऐसे सोच कर नहीं आता कि क्या कहना है, क्योंकि आरंभ में जब 2-4 बार सोच कर आए तो वो तो कह ही नहीं पाए, तो मुझे लगा भाई ये क्यों करना है, जो प्रभु की इच्छा होगी वो होगा। और आज तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ठाकुर जी ने दे दिया। तुम कुछ भी सोचो पर वही ही जो राम रचि राखा। तो ये करना है ये नहीं करना है इसका अपने को विचार ही क्यों करना है। जो काम हमको करना चाहिए उसी में दिन रात लगते हैं ना। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना